नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें ऊंचे हिमालय के उस रास्ते पर ले जाएगा जो इतिहास और खामोशी में डूबा हुआ है। ये सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ने की कहानी नहीं, बल्कि गढ़वाल से कुमाऊं तक एक भूली बिसरी दुनिया से गुजरने का एक गहरा अनुभव है। और देखिए, इस सफर की शुरुआत किसी बर्फीली चोटी से नहीं होती, नहीं, बल्कि एक बस के हॉर्न से होती है। ये आवाज जैसे हमें याद दिला रही हो कि हम अभी भी अपनी जानी पहचानी दुनिया में हैं, लेकिन बस कुछ ही देर में इसे बहुत बहुत पीछे छोड़ने वाले हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है मलारी। और ये सिर्फ एक गांव नहीं है, समझिए ये एक दरवाजा है जहां से दुनिया का शोर खत्म होता है और ऊंचाइयों की गहरी खामोशी शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया का दरवाजा जो बिल्कुल अलग है। समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब अच्छी खासी ऊंचाई, ये गांव नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ की हवा में ही ना एक अलग सा ठहराव है, एक ऐसी शांति जो शहरों में तो मिल ही नहीं सकती। तो मलारी में ऐसा क्या खास है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक जीती जागती विरासत है। यहाँ इंडो तिब्बती मूल का भोटिया समुदाय रहता है। ये लोग सदियों से इन पहाड़ों को अपना घर कहते आए हैं। गर्मियों में यहाँ आकर खेती और ऊन बुनाई करते हैं। और जरा सोचिए, यहाँ 500 ईसा पूर्व की, मतलब आज से 2500 साल पुरानी गुफा समाधियां मिली हैं। कितना पुराना इतिहास दबा पड़ा है यहाँ। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मलारी से सुमना की ओर। जैसे जैसे कदम बढ़ते हैं हम एक ऐसे लैंडस्केप में दाखिल होते हैं जो भूली बिसरी कहानियों से खचाखच भरा हुआ है। अब सुमना की कहानी ना बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे वक्त सब कुछ बदल देता है। एक जमाने में ये जगह तिब्बत के साथ व्यापार का एक गुलजार सेंटर हुआ करती थी, जहां व्यापारियों के कारवार रुकते थे। और आज 1962 के युद्ध के बाद ये एक शांत सैन्य चौकी में तब्दील हो गई। व्यापार के रास्ते बंद हुए और इतिहास की वो सारी गूंज खामोशी में खो गई। और ये लाइन, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। सुमना से लपथल तक का रास्ता सच में कोई आसान सैर नहीं है। कोई गांव नहीं, कोई दुकान नहीं, सिर्फ पहाड़ हैं और हर कदम पर आपकी हिम्मत का इम्तिहान। ये एक मेंटल और फिजिकल दोनों तरह का चैलेंज है। और फिर हम पहुंचते हैं लपत्थल। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे जैसे आप किसी खोई हुई दुनिया के दरवाजे पर खड़े हों। कभी ये तिब्बत का गेटवे हुआ करता था, लेकिन 1962 के बाद ये एक बिल्कुल अलग थलग जगह बन गया, जहाँ इतिहास बर्फ की चादर के नीचे कहीं सो रहा है। अब आता है सफर का सबसे मुश्किल और शायद सबसे यादगार हिस्सा, ऊंटदुरा दर्रे की चढ़ाई। ये एक ऐसी दुनिया में घुसने जैसा है जहां सिवाय बर्फ के और कुछ नहीं है, और एक गहरा सफेद सन्नाटा। सोचिए, करीब 16,000 फीट की ऊंचाई। यहाँ हवा पतली हो जाती है, सांस लेना तक मेहनत का काम लगता है। तापमान 0 से कई नीचे होता है। यहाँ प्रकृति अपने सबसे असली, सबसे कठोर रूप में मिलती है। और इसका नाम भी बड़ा मजेदार है, ऊंटधुरा। क्यों? क्योंकि दूर से देखने पर इसकी शक्ल सच में किसी बैठे हुए ऊंट की पीठ जैसी लगती है। ये दिखाता है कि कैसे पुराने जमाने के लोगों ने अपने आसपास की जमीन को कितनी बारीकी से समझा और नाम दिए थे। और यही बात इस जगह को बेहद खास बनाती है। ये सिर्फ एक दर्रा नहीं है, एक जमाने में ये भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला एक कल्चरल ब्रिज था। आज ये यादों की एक खुली किताब है। इन चट्टानों में आज भी उन पुराने कारवां के कदमों की आहट महसूस की जा सकती है। दर्रे को पार करने के बाद शुरू होती है मुश्किल उतराई, और ये रास्ता हमें ले जाता है एक ऐसी घाटी में जहां वक्त जैसे थम गया हो। हम पहुंचते हैं रिकोट, एक भुताहा गांव। रिकॉर्ड को देखकर ना एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। कभी यहाँ व्यापारियों का तांता लगा रहता होगा, जिंदगी की चहल पहल होगी। आज यहाँ सिर्फ टूटे फूटे घर हैं, एक पुराना सा पुल है और हवा की सरसराहट। ऐसा लगता है मानो वक्त यहीं ठहर गया हो। और ये लाइन जो गुजरा वो मिटा नहीं है, बस गुम है, रिकॉर्ड के लिए ही लिखी गई है। इतिहास मिटा नहीं है, बस इन पत्थरों और इस हवा में कहीं खो गया है। वो कहानियां, वो लोग, वो रास्ते, सब यही हैं, बस खामोशी में लिपटे हुए। और फिर पास के ही एक गांव में एक टूटी दीवार पर कोयले से लिखी ये एक लाइन मिलती है, 1961 आखिरी बार आया था। सोचिए जरा, उस इंसान ने जब ये लिखा होगा, उसे क्या पता था कि ये सच में उसकी आखिरी यात्रा बन जाएगी।
एक छोटा सा वाक्य जो एक पूरे दौर के खत्म हो जाने की कहानी कहता है। इन सब यादों से गुजरते हुए आखिरकार हम अपनी मंजिल मिलम गांव पहुंचते हैं। ये गांव आज भी बसा हुआ है, लेकिन इसकी हर दीवार, हर पत्थर अपने शानदार गुजरे हुए कल की गहरी यादें संजोए हुए हैं। ये टेबल मिलम की पूरी कहानी बयां कर देती है। कहाँ एक जमाने में 500 परिवार रहते थे, एक बड़ा ट्रेड हब था ये, और आज सिर्फ 110 परिवार। तिब्बत से व्यापार बंद होने के बाद यहाँ की जिंदगी की रफ्तार तो धीमी हो गई है, पर शायद ज्यादा गहरी और सोचने वाली हो गई है। मिलम की बात हो और पंडित नैन सिंह रावत का जिक्र ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। इसी मिट्टी के लाल थे वो, एक महान सर्वेक्षक जिन्होंने दुनिया को तिब्बत के वो रास्ते दिखाए जो तब तक एक पहेली थे। उनके कारनामे आज भी किसी को भी हैरत में डाल सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, आज की भी है। जैसे 1962 में एक लकीर ने यहाँ की दुनिया बदल दी थी, वैसे ही आज क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट यहाँ के लिए नई चुनौतियाँ लेकर आ रहे हैं। पिघलते ग्लेशियर, कटते जंगल और नई सड़कें, ये सब यहाँ के नाजुक पर्यावरण और संस्कृति के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सफर सिर्फ पहाड़ों का नहीं था, ये इतिहास, संस्कृति और कहीं ना कहीं खुद के अंदर झांकने का सफर था। ये एक सवाल छोड़ जाता है कि जब अतीत के रास्ते यूं खामोशी में खो जाते हैं, तो हम असल में क्या खोते हैं? और आखिर में लेखक की ये एक लाइन ही इस पूरे अनुभव का निचोड़ है। मलारी मिलम मेरा ट्रैक नहीं था, ये मेरी आत्मा की यात्रा थी। बस यही, ये एक ट्रैक नहीं था, ये आत्मा का सफर था।